उनके खत और आप की 250वीं कड़ी 250th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन, आभार। आप सबकी शुभकामनाओं के वजह से और मास्टर के आशीर्वाद से आज हम 250 तक पहुंच सके। बीच में एपिसोड के काउंट में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। 249 दो बार गया, जो इस वजह से इसको 250th एपिसोड में काउंट कर रहा हूं। ये बाबूजी साहब का उर्दू में खत, श्री ईश्वर सहाय जी के नाम। श्री रामचंद्र मिशन, शाहजहांपुर, यूपी, तारीख 4 मई साल 1951। बिरादरम तस्लीम, आपके कई खत आए। आप अपनी हालत की फिक्र न कीजिए। जिस ईश्वर ने इस हालत को पहुंचाया है वो इससे बेहतर करने की कुदरत रखता है। अब तो आप यहां आ ही रहे हैं, गालिबन 15 या 16 मई तक आ जाएंगे। कुछ दिनों सत्संग रहेगा। बहुत से काम आपके आने पर रखे गए हैं। मिशन का कॉन्स्टिट्यूशन भी छपवाना है और एम्बलम का जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी सही कराना है। किताब और मेरी डायरी जो आपके पास है आप लेते आवे। बारात शाहजहांपुर से 8 मई को सुबह की गाड़ी से चलकर दोपहर की गाड़ी से पहुंचेगी। ये बारात बाबू राम सहाय पेशकार के यहां मोहल्ला संकटा देवी के यहां जाएगी। प्रकाश इस शादी में शरीक होगा और मैं भी कोशिश करूंगा। कई रोज से मुझे दमे की शिकायत बढ़ गई है। आज आराम करने की गरज से कचहरी भी नहीं गया। उस वक्त तबीयत काबिल सफर हो गई तो आऊंगा। अगर मैं आया तो दिनेश को अपने साथ लेता आऊंगा, इसलिए कि 2-4 रोज बाद आपको भी आना ही है, तो कम से कम आपके साथ सामान भी कुछ कम हो जाएगा। पंडित जी का खत आया, उसका जवाब भी इसी में लिख रहा हूं। पूजनीय पंडित जी, प्रणाम। क्या खूब, ईश्वर मुबारक करे कि आपने मुझको कल ख्वाब में देखा और अपने आप को मुझ में समाया हुआ पाया। मगर मैं जानना चाहता हूं कि ये चीज खुद ब खुद थी या आपके तखय्युल यानी ख्याल का नतीजा। हर चीज में एक ही चीज सरायत की हुई मालूम होती है। सरायत माने फ्लोइंग। हर चीज में एक ही चीज सरायत की हुई मालूम होती थी या फर्दन फर्दन अलग अलग। हर चीज एक एक मालूम होती थी। मास्टर साहब ने जो चीज आपके दिल में बतलाई है उसका अभी तक मैं कश्फ नहीं कर सका। कश्फ माने प्रकटन। मास्टर साहब ने जो चीज आपके दिल में बतलाई है उसका मैं अभी तक कश्फ नहीं कर सका। वजह नकाहत यानी कमजोरी और तकलीफें जिस्मानी हो सकती है। गालिबन मास्टर साहब ने सही कश्फ किया होगा। पंडित मिश्रीलाल जी इलाहाबाद से 20 या 22 मई को हरदोई किसी अजीज के तलब करने पर यानी बुलाने पर आम खाने आवेंगे। बाद वहां से हकीर के यहां भी तशरीफ लाने का इरादा है। उनके खत आने पर आपको लिखूंगा। अगर कोई अम्र माने ना हो, यदि कोई कारण रुकावट ना बने तो आप भी आ जावें, अच्छा होगा। मेरी तंदुरुस्ती के बारे में आपको ज्यादा फिक्र ना करें। ये जरूर है कि बहुत से मरज हुए, मगर दमा बहुत तकलीफ देह साबित होता है। जब ईश्वर की मर्जी है, जब ईश्वर की मर्जी होती है तो यही चीजें रिहाई का कारण भी बन जाती हैं। ये भी उसकी एक खास नेमत है जो अपने घर की याद दिला देती है। अगर बीमारी ना होती तो राहत का एहसास भी ना होता। अगर बंधन ना होते तो उससे छुटकारे का ख्याल भी ना होता। बच्चों को दुआ, दुआ गो रामचंद्र।